अब एक आर्टिकल है जो कि 1239 रुपीज में खरीदा गया है, ठीक है, रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। अब उसका इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%, यानी कि वो खरीदा तो गया है इतने रुपए का, लेकिन उसमें 18% की जीएसटी है वो ऐड है, ठीक है। सो फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड। अब यहाँ पे आपको आर्टिकल की प्राइस फाइंड करनी है, जीएसटी उसमें नहीं ऐड हुआ था उसके पहले का, ठीक है, अभी मतलब उसमें जीएसटी नहीं ऐड हुआ था तब की। सो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल जो हमें गिवन है, हम इसको एक एक करके स्टेप वाइज करेंगे तभी हमें समझ में आएगा ये क्वेश्चन। 1239 रुपीज ये आपको सेलिंग प्राइस दे रखी है, राइट। उसके बाद जीएसटी आपको दे रखी है कितनी, 18% दे रखी है कि नहीं, जी बिल्कुल दे रखी, ये रही आपकी जीएसटी 18%। अब आगे हम क्या करेंगे, लेट दी ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल या फिर हम मार्क्ड प्राइस भी लिख सकते हैं, ओरिजिनल प्राइस लिखिए या फिर मार्क्ड प्राइस लिखिए, लेट दी मार्क्ड प्राइस भी एक्स। अब जो इसकी मार्क्ड प्राइस है वो मैंने एक्स लेट कर ली। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लिखेंगे जीएसटी अमाउंट, हमने जीएसटी अमाउंट अब फाइंड करना है क्योंकि जीएसटी भी आपका परसेंटेज में है, तो जीएसटी अमाउंट फाइंड करेंगे। सो जीएसटी अमाउंट जो होता है वो हमेशा आपके मार्क्ड प्राइस पे फाइंड होता है, ठीक है। मार्क्ड प्राइस जो भी होती है उसमें ऐड होता है आपका जीएसटी, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे आ गया x इंटू 18/100। सो हमें मिला 18x/100, या फिर हम एक काम कर सकते हैं, इसको यहाँ पे कट कर सकते हैं, चलिए कट कर लेते हैं। सो 2 9s देन हियर 50, 9/50 यानी कि 9x/50 आ गया जीएसटी अमाउंट। अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, आगे चल के हम सॉल्व कर लेंगे। नाउ अब यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल अमाउंट, या फिर आप लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस, दोनों सही है। तो टोटल अमाउंट कैसे आता है, जो भी आपकी मार्क्ड प्राइस होती है उसको, और जो भी जीएसटी होता है यानी कि जो टैक्स होता है उसको जोड़ देने पर आती है, राइट। तो आपकी एमपी हमने लेट करी है एक्स, हियर ये हमने एक्स लेट करी है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स है प्लस जीएसटी आपकी कितनी है 9x/50, अभी हमने निकाला ना जीएसटी अमाउंट 9x/50 ये वाला, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर भी है। अब हम यहाँ पे क्या लेट कर सकते हैं, x के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं ऑफ कोर्स। उसके आगे देखिए, अब आगे कैसे होगा, टोटल अमाउंट यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, वो आपका हो जाएगा 1239। मैंने आपको क्या बताया, एसपी भी आप लिख सकते हैं, तो एसपी आपकी कितनी है 1239 रुपीज, ठीक है। तो अब आगे देखिए 1239 इक्वल्स टू, नीचे एलसीएम ले लेंगे, सो हमें मिलेगा 50। देन उसके बाद इधर आ गया 50x प्लस इधर आ गया आपका 9x, सो हमें मिला 59x/50, ठीक है, 59x/50। अब आगे देखिए क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सही से लिखते हैं, तो 59x/50। अब देखिए ये हमें मिल गया, सो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अब चेंज कर सकते हैं, तो ये हमने ऐसे कर ली, तो इक्वल टू 1239। अब क्या करेंगे, अब हम इस 50 इधर डिवीजन में तो उधर जाके वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल्स टू 1239 मल्टीप्लाई बाय 50, एंड ये x के साथ 59 जो है वो इधर मल्टीप्लिकेशन में तो उधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि ये आ गया नीचे ऐसे 59। अब क्या करना है, अब हमें 59 से इस 1239 को डिवाइड करना है, चलिए डिवाइड कर लेते हैं भाई। तो जब हम डिवाइड करेंगे सो कितना मिलेगा, सो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सो 59 से डिवाइड करना है किसको, 1239 को, 59 से 1239 को
डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो 59 2 9 2 18 बचा 1 5 2 10 एंड 1 11 118। अगर आप क्या करते हैं 59 3 से ले जाते हैं तो 90 तक 27 को 7 कैरीज 2 5 से 15 एंड 2 70 177 जो कि ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स गया तो आया 118। 30 में से 8 जाएगा सो यू विल गेट 5 एंड इधर आ जाएगा आपका 9 उतर करके, सो 59 एंड 59 वन जा 59, इजी, ठीक है। तो हमें क्या मिला 21 मिला। सो अब यहाँ पे आपको पता चल गया हमें क्या मिलेगा कट करने के बाद 21 मिलेगा। सो 21 इंटू 50 कर देंगे, सो x इज इक्वल्स टू 52 जा 5, सबसे पहले तो 21 5 जा कर लेते हैं, सो 5 1 जा 5 5 2 जा 10 एंड उसके बाद आगे एक 0, यानी कि x की वैल्यू आ गई 1050, ठीक है। x की वैल्यू आई आपकी 1050, इसका मतलब price before adding GST क्या हो जाएगा, बिफोर एडिंग GST तो आपका हो गया रुपए। यही आपका आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। देखिए सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 1239, जीएसटी हमें आराम से दे रखा है 18%। तो हमने क्या किया, जो उसकी ओरिजिनल प्राइस थी उसको लेट कर लिया, दैट इज एक्स लेट कर लिया। उसका जीएसटी अमाउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे निकलता है, जब भी आपको जीएसटी अमाउंट निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो मार्क्ड प्राइस थी हमारी एक्स, लेट की थी, सो एक्स इंटू, अब जहां पर परसेंटेज है वहां अपॉन 100 तो आएगा, सो एक्स इंटू 18 अपॉन 100। उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिला 9x अपॉन 50। उसके बाद टोटल अमाउंट यानी कि एसपी जब भी हमें निकालना होता है तो उसको निकालने का तरीका होता है जो आपकी ओरिजिनल प्राइस है और जो आपका टैक्स है उन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने इसको ऐड करा तो हमें ये चीज मिली, ठीक है। उसके बाद इसको टोटली सॉल्व करने के बाद हमें x की वैल्यू मिल गई 1050। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।